नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई क्लास के साथ आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आपको पता होगी, प्रैक्टिस सेट की होने वाली है, जो शस्य विज्ञान है आपके, जो आपके यूपी कैटेट आईसीआर जेईट एग्ज़ाम या अदर स्टेट के जो एग्रीकल्चर के एंट्रेंस होते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मतलब एग्रीकल्चर की क्या है किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम गैर टाइम वेस्ट करें आगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुँच जाए। क्योंकि टाइम टू टाइम हम क्या है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डेली बेस्ड डालते रहते हैं हर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एग्रो एजोला कल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं। दोस्तों जो एग्रो एजोला होता है हम उसका प्रयोग किस फसल में करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किस में करते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए गन्ना में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी मक्का में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ज्वार में करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों आपको पता होगी जो एजोला है हम ज़्यादातर हम उसका यूज जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, उपयुक्त सभी में करते हैं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त जितनी भी फसलें हैं उनमें ही क्या करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 32। इससे पहले क्या है मैंने बहुत सारी क्या है क्लासें करा दी प्रैक्टिस सेट की। आज ये क्लास थी हमारी छठी क्लास थी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की आपकी क्या छठी क्लास थी ये। अगला प्रश्न है 32, कह रहा है कि जो क्या हमारा 32 आलू गन्ना, ठीक है सॉरी मक्का आलू गन्ना पेड़ी और लोबिया की फसल चक्र है वो कितने वर्ष का है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला दे रखा है कौन सा, 1 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष का। तो दोस्तों ये आलू मक्का आलू गन्ना पेड़ी लोबिया फसल चक्र है ये कितने वर्ष का है। तो दोस्तों ये हमारे 3 वर्ष का। ठीक है, कितने का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कैसे है, गन्ना क्या एक साल ही फसल है, उसके बाद हम पेड़ी करेंगे, फिर उसके बाद मक्का आलू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कितना हो गया, 3 साल का हो गया ये। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, 33। कौन सा है, 33 प्रश्न है, कह रहा है कि जो बीज वर्धन, ठीक है कौन सा, बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं। जब हम क्या है बीज की क्या है प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि सीड का हम बीज गेहूं से क्या हम सीड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या हम कोई क्रॉस कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, हम खाली क्या है एक सेल्फ मतलब वैरायटी लेना चाहते हैं जिससे क्या उस पर कोई भी वैरायटी अलग ना मिले। तो दोस्तों इसके लिए जो हम डिस्टेंस रखते हैं ऑप्शन नंबर 3 मीटर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस पर अगर हम रखेंगे तो क्या उसमें क्रॉस नहीं होगा फसल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा, 34। कह रहा है कि जो आपका ट्राइकोडर्मा है, क्या है, ट्राइकोडर्मा, एक मिनट रुको, जो ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा चिलोनेसिया का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सैनिक कीट के लिए पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी धान व तना छेदक, जो धान का तना छेदक कीट होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेम बोरर, उसके लिए करते हैं, या ग्रास ओपर किसे बोलते हैं, टिड्डे को, ठीक है, उसके प्रयोग के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी धान के गंदे कीट के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं बता दूं हम जो ट्राइकोग्रामा जो चिलोनीसा है जो हमारी दवाई है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसके लिए, ग्रास होपर के लिए, किसके लिए, ग्रास होपर के लिए हम क्या करते हैं। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है 35। कौन सा है, 35 है। कह रहा है कि 35% कह रहा है कि सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, यानी कि जो हमारा सोयाबीन है, ठीक है, किसकी, सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, यानी कि अगर हम 1 हेक्टेयर में सोयाबीन की कल्टीवेशन करना चाहते हैं
तो कितनी सोयाबीन लगेगी? 50 केजी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी 75 केजी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी 100 केजी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी 85 केजी लगेगी। तो दोस्तों आपको पता होगी जो सोयाबीन की मैंने कल्टीवेशन है, ये जितनी भी कल्टीवेशन है सब करा रखी है, ठीक है। आपकी जो हॉर्टिकल्चर की कल्टीवेशन है वो सब करा रखी हैं, और उसके बाद क्या है, जितनी भी आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप है वो सब करा रखी हैं। एक बार मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, अच्छी तरह से क्या समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या मैं खाली आपको क्या डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। उससे क्या है, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो देखने में, और मुझे भी थोड़ा क्या टाइम नहीं लगेगा बनाते टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि 75 केजी। कौन सा? 75 केजी, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 75 केजी, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 कह रहा है कि रबी कौन सी, एक मिनट, रबी मक्का जो है, ठीक है, कौन सी है? रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुलन जाति है जो रबी मक्का हम बोते हैं, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है? ऑप्शन नंबर है कंचन, ऑप्शन नंबर बी गंगा 5, ऑप्शन नंबर सी मंजरी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीना। तो दोस्तों ये सारी वैरायटी हैं किसकी? मक्के की। किसकी हैं? मक्के की हैं। तो इनमें संकुलन मक्का है जो रबी सीजन में क्या बोई जाती है, वो कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? मंजरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 प्रश्न है, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर चंद्रा चित्रा कौन सी? चंद्रा चित्रा और कौशल प्रजाति है। चंद्रा और चित्रा और कौशल जो प्रजाति है वो किस किस की है? ऑप्शन नंबर ए अरहर की है, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली की है, ऑप्शन नंबर सी किसकी है? सोयाबीन की है, ऑप्शन नंबर डी कपास की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, चंद्रा चित्रा है वो किसकी वैरायटी है दोस्तों? वो है हमारे किसकी? मूंगफली की, ठीक है। ये कैसी है? फैलने वाली वैरायटी है, ठीक है, मूंगफली की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी कल्टीवेशन है मैंने अपने क्या पहले यूट्यूब पर करा रखी है, तो एक बार देखें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या मैसेज करें, 95 28 63 90 और 99, इस पर क्या हमें मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आप नोट्स पा सकते हैं, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 'कह रहा है कि उच्च रक्तचाप, ठीक है, जो उच्च रक्तचाप है वह हृदय रोगियों के लिए लाभदायक तेल कौन सा है? जो हमारे क्या जिनका हाई बीपी हो जाता है या हृदय के रोगी हैं उनके लिए कौन सा तेल है जो लाभदायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरसों का, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी का, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन का, ऑप्शन नंबर डी तिल का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरजमुखी का क्या है, जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सरसों की कल्टीवेशन कराई, उसमें भी मैंने क्या बता रखा अच्छी तरह से, ठीक है, कितने परसेंट कुछ से तेल की मात्रा होती है, ये सब चीज़ के बारे में भी, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है 39 कह रहा है कि 39 कह रहा है कि अच्छे गुणों वाले कपास में काउंटर की संख्या होती है। काउंटर जो होते हैं उसमें अच्छे गुण संख्या होती है, इनकी कौन से अच्छी कपास के लिए संख्या दे रखी है? तो ऑप्शन नंबर है 25 से कम वालों को, ऑप्शन नंबर बी 25 से 35 वालों को, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45 वालों को, ऑप्शन नंबर डी 50 से अधिक वालों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 39 का? मैं आपको बता दूं, सी, यानी कि 40 से 50 अंक क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 40। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो कपास है, क्या है हमारी? कपास है, ठीक है। कपास के लिए सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है? दोस्तों कपास का ऐसा कौन सा हानिकारक कीट है जो जब सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है कि इसको कपास की फसल को लिए? ऑप्शन नंबर गुलाबी कीट, ऑप्शन नंबर बी पत्ती लपेटने वाली सुंडी, ऑप्शन नंबर सी चितकबरी सुंडी, ऑप्शन नंबर डी हरा तेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का, क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कपास का गुलाबी कीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा तंबाकू है जिसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा की जाती है। कौन सा है, सिगरेट वाले तंबाकू की, ऑप्शन नंबर बी हुक्का वाले की, ऑप्शन नंबर सी बीड़ी वाले की और ऑप्शन नंबर डी खाने वाले की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा खाने वाले के क्या ग्रो किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का कहाँ गिरा, फर्रुखाबाद में। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है, फर्रुखाबाद में तंबाकू ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये भी प्रश्न क्या आपसे पूछ सकता है, इसे भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला प्रश्न है 42। कौन सा है, 42 है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मृदा विज्ञान की सबसे ऊपरी सतह है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर है एस ए स्तर वाली, ऑप्शन नंबर सी स्तर वाली, ऑप्शन नंबर सी बे स्तर वाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊपर की मृदा ही सबसे ऊपर इस तरीके से क्या इसका ग्राफ बना हुआ होता है मृदा प्रोफाइल का। तो सबसे वाली जो ऊपरी सतह होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसे क्या हम ए देते हैं, इसे से देते हैं बीच वाली को, इसे बे दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नीचे कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ। ठीक है, यानी कि पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये क्या है, 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में कह रहा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, पहला कथन तो आपका ये है। उसके बाद दूसरा है भारत में सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्रफल पर क्या धान की खेती की जाती है, ये ठीक है या गलत है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। यह उपयुक्त जितने भी कथन है सब सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो कथन है सत्य है। ठीक है, इसमें कोई कथन गलत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 44। कौन सा है, 44 है। कह रहा है कि चवालीस कह रहा है कि निम्न में से किस फसल की तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, यानी कि नीचे जो फसल है वो कौन सी फसल है, तीनों फसलों में क्या हम तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं, तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है मटर व सोयाबीन की खेती है वो, ऑप्शन नंबर बी है आलू व अरहर की खेती है, ऑप्शन नंबर सी है मक्का और या सूरजमुखी की है, ऑप्शन नंबर डी है मक्का या अलसी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मक्का सूरजमुखी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सीजन में क्या ग्रो कर सकते हैं, रबी खरीफ और जायद में भी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 45। कह रहा है कि मक्का ज्वार बाजरा व धान किस फसल का किस प्रकार का फल है। सॉरी, ये इसमें क्या 3 दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं आपका ज्वार बाजरा और धान, इनका जो फल है वो किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर है सिलुआ, ऑप्शन नंबर बी कैरियोप्सिस, ऑप्शन नंबर डी लैम्पटन या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगी सिलुआ किसका होगा, आपके सरसों का, किसके सरसों का होगा। ठीक है, कैरियोप्सिस किसका होगा आपका ज्वार धान बाजरा, यानी कि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। और लैम्पटन किसका होता है, इमली का। ठीक है, ये आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, लैम्पटन इमली का, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका वी, यानी कि कैरियोप्सिस। उसके बाद अगला प्रश्न है 46। 46 प्रश्न है, कह रहा है कि गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान, यानी कि गेहूं का अच्छा जर्मिनेशन हो उसके लिए अच्छा टेम्परेचर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 47।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल यानी कि दिव्य प्रकाशकालीन यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट है या पौधा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कौन सा, सोयाबीन का है। ऑप्शन नंबर बी मूंगफली का है। ऑप्शन नंबर सी मूंग का है। ऑप्शन नंबर डी जौ का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जौ कैसा हमारा लॉन्ग डे प्लांट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 48। कह रहा है कि क्या कह रहा है, 50 ग्राम अरहर के बीज को बाविस्टीन से उपचारित करने के लिए किस दवा की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितनी दवा की क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 250 ग्राम की। ऑप्शन नंबर 2 125 ग्राम की। ऑप्शन नंबर सी 200 ग्राम की। ऑप्शन नंबर डी 75 ग्राम की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 125 ग्राम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। कौन सा है, 49। इसमें इस वीडियो के अंदर हम क्या है प्रश्न देखने वाले हैं, कितने 70। ठीक है, कितने देखेंगे, 70 देखेंगे। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर परागरित फसल है। जो हमारी क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पर परागरित यानी कि क्रॉस पोलिनेशन फसल है। ऑप्शन नंबर ए अरहर की। ऑप्शन नंबर बी चने की। ऑप्शन नंबर सी मक्का की। ऑप्शन नंबर डी गेहूं की। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मक्का, यानी कि कैसी है, पर परागरित फसल है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 50। कह रहा है कि किस पीएच पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए 50 कह रहा है किस पीएच पर फास्फोरस की उपलब्धता है वो अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए किस पर होगी, 5 से 6 पर होगी। ऑप्शन नंबर बी 6 से 7 पर होगी। ऑप्शन नंबर सी 7 से 8 पर होगी। ऑप्शन नंबर डी 8 से 8.5 पर होगी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 51। कह रहा है कि 51 कह रहा है, क्या कह रहा है, पौधों का प्रजनन अंग है। दोस्तों जो पौधे हैं उनका प्रजनन अंग है, यानी कि सेक्सुअल मेथड है, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, तना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या, पत्ती। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पुष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या, जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 51 का, यानी कि 51 का ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, जड़। उसके बाद अगला प्रश्न है कह रहा है कि 52। कह रहा है कि गेहूं में नीमाटोड से होने वाला रोग कौन सा है। जो गेहूं में नीमाटोड के द्वारा लगता है वो कौन सा रोग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गेहूं का सेहू रोग। ऑप्शन नंबर बी गेहूं का करनाल रोग। ऑप्शन नंबर सी है काली गैरुई रोग। ऑप्शन नंबर डी है अनबरन कंडुआ रोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 52 का ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 52 का ए, गेहूं का सेहू रोग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कह रहा है कि चूहे के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। हम चूहे अगर खेत में ज़्यादा हो जाते हैं उसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है इंडोसल्फान। ऑप्शन नंबर बी मैलेसियान। ऑप्शन नंबर सी जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, हम ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, जो सेल्फास की गोली होती है उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जिंक फास्फेट का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 54। कह रहा है कि जो फेलिरस माइनर है किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। फेलिरस माइनर है वो किस फसल का इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए धान का, ऑप्शन नंबर बी मक्का का, ऑप्शन नंबर सी गेहूं का, ऑप्शन नंबर डी मटर का। तो दोस्तों आपको पता होगी फेलियरस माइनर है वो किसका है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गेहूं का। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि 55 गन्ने की सर्वोच्च उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। जो गन्ने की फसल है, ठीक है, कौन सी गन्ने की जो फसल है, ठीक, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में। उसके बाद अगला प्रश्न है 56, कह रहा है कि गन्ने की अर्धसाली फसल कितने समय में तैयार की जाती है। जो अर्धसाली फसल है वो कितने समय में क्या तैयार हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 माह में, ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 माह में, ऑप्शन नंबर सी 12 से 14 माह में, ऑप्शन नंबर डी 18 से 20 माह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 56 का, ऑप्शन नंबर आपका 56 का क्या हो जाएगा डी, ठीक है, कौन सा डी, यानी कि 18 से 20 माह के अंदर क्या अर्धसाली फसल क्या तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है 57, कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर है तिल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर डी अंडा उत्पादन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मत्स्य पालन से क्या नीली क्रांति है। दूध से कौन सी रजत, अंडे से कौन सी रजत क्रांति, दूध से कौन सी है ऑपरेशन फील्ड के नाम से यानी आती है, ठीक है, ये क्या सब इसकी कुछ संबंधित क्रांतियाँ हैं। उसके बाद अगला है 58, 58 कह रहा है कि हरा सोना, कौन सा हरा सोना, ठीक है, कौन सा है आपका, एक मिनट थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। हरा सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या कपास को, कपास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी अफीम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पाइराइट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आलू को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपास को क्या हरे सोने के नाम से, अफीम को सॉरी हरे सोने के नाम से क्या जाना जाता है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 59, कह रहा है कि प्याज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा प्याज है वो किस राज्य की होती है। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्याज ग्रो की जाती है वो महाराष्ट्र में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 60, कह रहा है कि किस राज्य को सोयाबीन का राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी गुजरात को, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान को। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन का ये राज्य है किसे कहा जाता है। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती करते हैं। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के अंदर क्या हमने आपके लिए 60 प्रश्न लाए थे, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने क्या अच्छा स्कोर किया होगा। अगर आपने एक बार में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 60 प्रश्नों में से, ठीक है, ये 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्नों की क्लास थी, इसमें से आपके कितने प्रश्न राइट हैं एक बार में कमेंट में बताएं, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताएं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी क्या बताएं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी क्या PDF चाहिए तो आप जैसे मैंने आपको बता दिया 95 28 63 90 99, यह मेरा व्हाट्सअप मैसेज है। इस पर क्या आप मुझे
मैसेज करें और फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आप इसकी PDF प्रैक्टिस सेट की पा सकते हैं। पर शर्त एक है, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी खुद सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।